समंदर से थाली तक, एक चुटकी नमक की ताकत। सन 1938 की बात है। भारत उस वक्त अंग्रेजों के कब्जे में था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के जरिए नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक पर टैक्स लगाया था। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उसी समय एक बहुत बड़ा भारतीय व्यापारी घराना, टाटा ग्रुप, धीरे धीरे भारत की ज़रूरतों को समझ रहा था। टाटा ग्रुप की नींव 1868 में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने रखी थी। जमशेदजी टाटा को आज़ाद भारत का फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने। उन्होंने इस्पात कारखाना लगाया, बिजली घर बनाए, होटल खोले और लोगों को रोजगार दिया। जमशेदजी के जाने के बाद उनके बेटे और टाटा परिवार के दूसरे लोग उनके सपनों को आगे बढ़ाते रहे। भारत में उस वक्त नमक तो बनता था, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती थीं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सस्ते खुले नमक पर निर्भर रहते थे, जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कुछ होता था। 1940 के दशक में भारत में थायराइड की बीमारी और आयोडीन की कमी बड़ी समस्या बन चुकी थी। लोग गोल्टर जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। सरकार और डॉक्टर बार बार कहते थे कि नमक में आयोडीन मिलना ज़रूरी है, लेकिन गांव-गांव तक शुद्ध आयोडीन नमक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था। टाटा ग्रुप ने सोचा, अगर कोई भरोसेमंद कंपनी देश को शुद्ध आयोडीन युक्त नमक दे सके तो करोड़ों लोगों का भला होगा। बस यहीं से टाटा सॉल्ट का सपना जन्मा। 1962 में टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने अपनी पहली नमक बनाने की फैक्ट्री गुजरात के मीठापुर में शुरू की। मीठापुर अरब सागर के किनारे बसा है। यहाँ समुद्र का खारा पानी नमक बनाने के लिए बिल्कुल सही था। मीठापुर में टाटा ग्रुप पहले से ही सोडा ऐश और केमिकल्स का काम करता था। उन्होंने अपनी तकनीक को बेहतर किया और वैक्यूम इवेपोरेशन प्रोसेस से नमक बनाना शुरू किया, जो उस समय भारत में पहली बार हुआ था। इससे नमक में गंदगी नहीं रहती थी और इसमें ज़रूरी आयोडीन भी डाला जा सकता था। टाटा सॉल्ट का कोई एक मालिक नहीं है, ये टाटा ग्रुप का हिस्सा है। टाटा ग्रुप आज भी एक ट्रस्ट ओन्ड कंपनी है, यानी इसका बड़ा हिस्सा टाटा सन्स के पास है, और टाटा सन्स की सबसे बड़ी मालिक टाटा ट्रस्ट्स हैं। टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टीज में टाटा परिवार के लोग होते हैं। जमशेदजी टाटा के परिवार की पीढ़ियां इसे संभालती आई हैं। अभी टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं और टाटा केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन भी वही हैं। जमशेदजी टाटा के बाद जेआरडी टाटा, रतन टाटा जैसे बड़े नाम भी इस परिवार में हुए, जिनका नाम आज भी लोग बहुत आदर से लेते हैं। टाटा सॉल्ट की पहचान आज जिस नाम से जुड़ती है वो है रतन नवल टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बंबई में हुआ। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को 1991 से 2012 तक और फिर कुछ सालों तक अंतरिम चेयरमैन के तौर पर संभाला। उन्हीं के दौर में टाटा सॉल्ट ने देश का नमक बनकर हर घर में अपनी जगह बनाई। 1983 में टाटा केमिकल्स ने टाटा सॉल्ट के नाम से पहला पैकेज्ड आयोडाइज्ड नमक लॉन्च किया। ये भारत का पहला ब्रांडेड पैकेट नमक था। टैगलाइन थी, देश का नमक। इसने लोगों का दिल जीत लिया। गांव-गांव में इसे लोग भरोसे का नमक मानने लगे। टाटा नाम पर लोगों को भरोसा था, इसलिए ये नमक भी भरोसे का बन गया। भरोसे से बाजार तक, देश का नमक कैसे बना हर घर का साथी? पैक में बंद नमक, एक क्रांति। 1980 के दशक में भारत में ज़्यादातर लोग खुला नमक खरीदते थे। गांव के हाट बाजार में बोरियों में नमक बिकता था। कोई आयोडीन की गारंटी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस सस्ता नमक जो मिल गया वही ले लिया। टाटा केमिकल्स ने जब पैक्ड नमक लाना शुरू किया तो सबसे पहले तो ये लोगों को महंगा लगा। खुला नमक 1 रुपये किलो और टाटा सॉल्ट 3-4 रुपये किलो। लेकिन टाटा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला भरोसे पर। 1983 में टाटा सॉल्ट ने अपना मशहूर नारा दिया, देश का नमक। इसका मतलब सिर्फ नमक नहीं था, ये था देशभक्ति का जज्बा। जो भी टाटा का नमक खरीदे वो मानो देश के लिए अच्छा कर रहा है, क्योंकि इससे शरीर को ज़रूरी आयोडीन मिलता है, बीमारी से बचाव होता है। गांव के लोग भी गांव में हेल्थ वर्कर्स बताने लगे
कि आयोडीन वाला नमक खाना है तो टाटा सॉल्ट लो। ये सोच रतन टाटा की दूरदर्शिता थी। उन्होंने मार्केटिंग टीम से कहा था, हम सिर्फ नमक नहीं बेचेंगे, हम सेहत बेचेंगे। उस दौर में गांव में फ्रिज नहीं होते थे, खुला नमक नमी खींचकर गीला हो जाता था। टाटा सॉल्ट ने मॉइस्चर प्रूफ पैक तैयार किया, जो हवा से बचाए। फैक्ट्री से पैक होकर सीधा डिस्ट्रीब्यूटर फिर किराना दुकानों पर पहुंचता। टाटा ने लॉजिस्टिक्स सिस्टम पर बड़ा पैसा लगाया ताकि नमक दूर दराज के इलाकों में भी सही हाल में पहुंचे। मीठापुर के आसपास के गांव में टाटा केमिकल्स ने हजारों परिवारों को रोजगार दिया। समुद्र से नमक बनाने का काम सीजनल होता है, लेकिन टाटा ने किसानों को सॉल्ट पैन लीज पर देना शुरू किया, जिससे गांव वालों को किराया, मजदूरी और मुनाफा सब मिलने लगा। मछुआरे भी सॉल्ट फील्ड्स में काम करके आमदनी बढ़ाने लगे। टाटा ने सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड बनाने में गांव वालों को ट्रेनिंग दी। इससे पोल्यूशन भी कम हुआ। टाटा सॉल्ट से कंपनी को हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है, लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्वालिटी चेक, पैकेजिंग में जाता है। कई बार साइक्लोन आने पर कोस्टल एरियाज में नमक के पॉन्ड बह जाते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है। गुजरात में सालों में कई बार साइक्लोन आया, जिससे टाटा को सॉल्ट प्रोडक्शन में भारी घाटा उठाना पड़ा। लेकिन टाटा ग्रुप ने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। रतन टाटा कहते थे, लॉस झेल लेंगे पर ब्रांड की इज्जत नहीं गंवाएंगे। आज टाटा सॉल्ट भारत का सबसे बड़ा पैक्ड नमक ब्रांड है, करीब 35% मार्केट शेयर, यानी हर 3 में से 1 पैकेट नमक टाटा सॉल्ट होता है। इतना ही नहीं, अब टाटा सॉल्ट विदेश में भी जाता है। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में टाटा सॉल्ट बिकता है। एनआरआईज इसे लेकर गर्व महसूस करते हैं कि देश का नमक विदेश में भी है। टाटा सॉल्ट के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास जाता है। ये ट्रस्ट्स गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, स्कॉलरशिप, क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। इसलिए जब आप टाटा का नमक खरीदते हैं तो कहीं न कहीं वो पैसे गांव के बच्चों की किताबों में, गरीब के इलाज में या किसी स्कॉलरशिप में लगते हैं। 90s के दशक में टाटा सॉल्ट के एड्स बहुत मशहूर हुए। याद है वो लाइन, टाटा नमक, देश का नमक? एड्स में हमेशा परिवार दिखाया जाता, माँ, बच्चे, स्कूल, खाना खाते लोग, ताकि हर कोई इसे अपनापन समझे। कई एड्स में आयोडीन का महत्व समझाया गया ताकि लोग समझे कि ये सस्ता नमक नहीं, सेहत वाला नमक है। आज टाटा सिर्फ सफ़ेद नमक नहीं बेचता। टाटा सॉल्ट लाइट, कम सोडियम वाला नमक, जो बीपी के मरीजों के लिए बेहतर है। टाटा रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जो व्रत में लोग खाते हैं। टाटा ब्लैक सॉल्ट, चाट दही भल्ले में। और अब हिमालयन पिंक सॉल्ट भी टाटा ने लॉन्च कर दिया है। रतन टाटा का कहना था, हम कुछ भी बेचें, स्टील हो, टी हो या सॉल्ट, वो क्वालिटी में बेस्ट होना चाहिए। टाटा सॉल्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक छोटा पैकेट, लेकिन लोगों का भरोसा करोड़ों में है। आज मीठापुर से हर दिन हजारों टन नमक निकलता है। गुजरात के अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु में भी नई सॉल्ट यूनिट्स लगी हैं। टाटा केमिकल्स ग्रीन एनर्जी से सॉल्ट पैन चलाने की रिसर्च कर रहा है ताकि डीजल पंप्स की जगह सोलर पंप्स से काम चले। मीठापुर में टाटा केमिकल्स के सैकड़ों कर्मचारी रहते हैं। उनके लिए स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलोनी सब कुछ टाटा ने बनवाया है। एम्प्लॉयज कहते हैं, हम टाटा के नमक के साथ खुद भी टाटा परिवार के हैं। रतन टाटा का सपना है, आने वाले सालों में टाटा सॉल्ट को ग्लोबल हेल्दी सॉल्ट ब्रांड बनाया जाए। टाटा सॉल्ट ऑर्गेनिक, मिनरल रिच और स्पेशलिटी सॉल्ट्स की सीरीज पर काम कर रहा है। भारत में वेलनेस ट्रेंड बढ़ रहा है, तो टाटा सॉल्ट भी नई हेल्थ लाइंस बना रहा है। एक चुटकी नमक, लेकिन इसमें एक इतिहास है, लाखों किसानों की मेहनत है, वैज्ञानिकों का शोध है और सबसे बड़ी बात, देश की सेहत का वादा है। जमशेदजी टाटा का सपना था, भारत आत्मनिर्भर बने। रतन टाटा ने उसी सपने को नमक के जरिए भी पूरा किया।